हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यानी वर्ग और आयत के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग और आयत। सभी जानते हैं वर्ग और आयत के बारे में कि वर्ग की जो आकृति होती है वो इस शेप में होती है, मतलब जिसकी चारों साइड एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। ठीक है। और रही बात रेक्टेंगल की, आयत की एक साइड लेंथ है होती है, एक साइड ब्रीथ होती है, मतलब चौड़ाई, यानी कि लंबाई आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होंगी दोनों की। ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, और इसमें जो होंगी वो चारों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। और इसमें आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। वैसे अगर देखें तो एक जो स्क्वायर है इसकी भी तो आमने सामने की इक्वल ही है। इसका मतलब हम एक स्क्वायर को एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं, यानी कि एक स्क्वायर। और दूसरी एक चीज और, इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसका मतलब हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, यानी वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल कभी एक वर्ग नहीं होगा, यानी कि आयत कभी भी वर्ग नहीं होगा, और वर्ग एक आयत हो सकता है। ठीक है, चलो ये तो बेसिक बात थी। अब बात करते हैं इसके एरिया की। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। हमने साइड को ए मानना है तो ए की स्क्वायर कर दी। इसका जो पैरामीटर है, परिमाप है, वो होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि जो भी हमें साइड दे रखी है 4, या फिर एक साइड दे रखी है, 4 नहीं मिलेंगी, एक साइड मिलेंगी, उसका 4 टाइम कर देना, 4 से गुणा कर देना, वो उसका परिमाप आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। रही बात डायगोनल की, यानी कि विकीर्ण। विकीर्ण होता है ये विकीर्ण होता है, इस साइड भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरफ, जिसको डी से लिखते हैं, डायगोनल। ये जो स्क्वायर में क्या होगा, a इंटू रूट 2, क्या होगा, a इंटू रूट 2, यानी जो आपको साइड दे रखी है उस साइड को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, और रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो कैसे फाइंड करते हैं, विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे ही सेम रेक्टेंगल में है, आयत में है। आयत का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसका पैरामीटर परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका डायगोनल होगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई मिलेंगे आपको आयत के लिए। ये है वर्ग और आयत के कुछ फॉर्मूले। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो देखो, अब देखना पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर। कि जो हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, स्क्वायर का एरिया यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल है, किसके इक्वल है, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेक्टेंगल का एरिया है ना, आयत का क्षेत्रफल है, एक 18 सेंटीमीटर लंबाई का आयत है, मतलब उसकी लेंथ दी है, यानी कि लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी है, एल दी है हमें 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आयत वाले आयत है, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है ए स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, इतना सबको पता है। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर इज द 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, कि जो हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, उसके विकीर्ण की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का जो वर्ग है वो 12 विकीर्ण है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहां से मैंने बताया था अभी क्वेश्चन में, पीछे इंट्रोडक्शन में, कि जो वर्ग का विकीर्ण है, डायगोनल है,
स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला होता है a√2, यानी कि a√2 की वैल्यू हमें 12 दी है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12/√2, यानी कि 12/√2। ये हमारी साइड आ गई, ये क्या आ गई स्क्वायर की एक साइड आ गई a की वैल्यू। तो a की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो 12/√2 l हमें दे रखा है, रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 18, लेकिन चौड़ाई हमें नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता कितनी है। इसको जब सोल्व करेंगे, देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो आधी और आधी प्लस होके 1 बन जाती है पावर। जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर ऐड हो जाती है, हाफ हाफ 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई 4। अब b की वैल्यू हमारे पास है, l की वैल्यू हमारे पास है, और b और l की वैल्यू पास है, तो पूछा क्या है, देन व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप है वो होता है 2 × l + b। l की वैल्यू है, b की वैल्यू है, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसमें मेन यही था कि एक 18 सेंटीमीटर लंबाई का रेक्टेंगल है जिसका एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था, बस आराम से समझ के क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD। एक रेक्टेंगल है आपके पास ABCD, ठीक है, उसके दो डायगोनल दे रखे हैं, एक तो 6x + 3 और एक 4x + 7, दो डायगोनल आपके पास। तो आपको बता दूं कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं, जो इसके विकीर्ण होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आयत के विकीर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो हमारे दो डायगोनल हमें दे रखे हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट डायगोनल तो हमारा 6x + 3 है, वो इक्वल हो जाएगा 4x + 7 के। तो उसने पूछा था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू हम तब बता सकते हैं जब x की वैल्यू हमारे पास हो। तो जब दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो दोनों को वैल्यू इक्वल कर दी, यहां से x की वैल्यू आ गई 2, ये x की वैल्यू जो हमें पूछा है वहां पुट कर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 30। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें कॉन्सेप्ट यही याद रखना था कि जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसके डायगोनल यानी कि उसके विकीर्ण एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखना, बस इतना यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। इक्वल कर देंगे और x की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 256 मीटर स्क्वायर। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है 256 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा एक स्क्वायर है, इसका एरिया दे दिया 256। एरिया हमारा होता है a², यानी साइड इंटू साइड, भुजा की स्क्वायर। वो 256 है, तो हमारी जो साइड है, भुजा है, वो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। पहली बात तो ये, आगे पढ़ो। एंड द पैरामीटर 8 ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, आयताकार पार्क है, लॉन है आपका, ठीक है, उसका पैरामीटर दे रखा है 8, यानी कि जो आयताकार लॉन है, रेक्टेंगुलर लॉन है, उसका पैरामीटर, यानी पैरामीटर क्या होता है परिमाप हमारा 2 × l + b, ये हमें दे रखा है 8, इक्वल टू कर दिया। whose width is equal to 5/8 of the side of the square field। मतलब उसने ये बोला है कि वो जो रेक्टेंगुलर है, वो जो आयत है, उसकी विड्थ यानी उसकी चौड़ाई इस वर्ग की एक भुजा के बराबर है, यानी कि एक स्क्वायर की एक साइड के इक्वल है। तो देखो, एक साइड के इक्वल नहीं है, सॉरी, साइड का 5/8 5/8वां हिस्सा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि जो हमारी ब्रीथ है, चौड़ाई है, वो जो हमारा वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी भुजा का 5/8वां हिस्सा है, यानी कि साइड का 5/8वां, यानी 5/8 a आ जाएगा। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी है, बस इसमें समझने वाली यही बात थी। ठीक है, साइड हमारे पास 16 है, 16 रख देंगे, तो b की वैल्यू आ गई 10, यानी कि जो b आ गया वो कितना आ गया, चौड़ाई कितनी आ गई हमारी रेक्टेंगल की 10 आ गई। ठीक है, आगे क्या पढ़ बोला इसने, इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ दैट स्क्वायर फील्ड। मतलब जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है, आयत का जो परिमाप है, वो स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है, यानी कि वर्ग के परिमाप के इक्वल है। तो
जो हमारा पैरामीटर है स्क्वायर का वो इक्वल है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके इक्वल है। तो स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ए की वैल्यू हमारे पास है 16, यहां करेंगे 64 आ गया। एल हमारे पास है नहीं, बी की वैल्यू 10 है, यहां से फाइंड की है। सभी को सोल्व करेंगे तो एल आ गया हमारा 22। लेंथ कितनी आ गई? 22 आ गई। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन? उस आयताकार पार्क जो भी है लॉन है उसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया क्या होगा? तो एरिया होता है एल इंटू बी। एल हमारी 22 आई थी, बी हमारी 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 220, 220 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, क्वेश्चन को एक एक लाइन को पढ़ना है, उसको सोल्व करना है। ठीक है, एक लाइन पढ़ ली, उसको सोल्व कर लिया, उससे आगे ऐसे स्टेप, वो कहते हैं ना कड़ी से कड़ी जुड़ती अपने आप चली जाएंगी आगे से आगे। क्वेश्चन देख के पागल मत हो जाना कि क्या क्वेश्चन आ गया है तो सोल्व ही नहीं होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं करना। एक लाइन पढ़ ली, उसको सोल्व कर लिया, उसको लिख लिया, जब लिखना स्टार्ट करोगे ना तो आगे से आगे अपने आप सोल्व होता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ए पिक्चर ऑन ए कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। एक कार्डबोर्ड है अपने पास, उसके ऊपर एक पिक्चर बनानी है। वो कार्डबोर्ड है 8 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि ये एक कार्डबोर्ड है हमारे पास, ये 8 सेंटीमीटर तो लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, फिर आगे क्या दे दिया, इन पेंटेड इन सच ए वे दैट देयर इज ए मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग दिस साइड। उसकी जो भी साइड दे रखी है चारों, वहां से 1.5 सेंटीमीटर हमें एक मार्जिन छोड़ना है। मतलब 1.5 सेंटीमीटर इधर छोड़ना है, 1.5 सेंटीमीटर इधर छोड़ना है। जैसे इस हिसाब से, जैसे ये हमारा कार्डबोर्ड हो गया ये वाला, ठीक है, और इसकी ये वाला मार्जिन छोड़ना है, ये जगह खाली छोड़नी है, यानी कि जो चित्र बनाना है वो इसमें बनाना है। समझ में आया? तो इसने ये बोला है देन व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ दिस मार्जिन। जो हमारा ये मार्जिन छूटेगा, ये वाला खाली जगह छूटेगी, क्योंकि चित्र तो यही बन जाएगा, डायग्राम तो, जो ये खाली जगह छूटेगी इसका एरिया बताना है। तो देखो हमारा जो टोटल एरिया, ये जो बड़ा बड़ा कार्डबोर्ड है बाहर का एरिया, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल हो जाएंगे ये, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, बाहर वाले का एरिया जो होगा उसमें से अगर मैं अंदर वाला एरिया माइनस कर दूं तो ये मार्जिन वाला बचेगा। समझ में आया? तो ABCD मैंने बाहर वाले को मान लिया और PQRS मैंने अंदर वाले को मान लिया। अब सबसे ध्यान देने वाली बात इसमें एक ही है, वो क्या है, ये वाली जो लंबाई है, लेंथ है हमारी, ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसने ये बोला कि ये मार्जिन 1.5 सेंटीमीटर का छोड़ना है। तो देखो इधर से 1.5 छोड़ेंगे और इधर से 1.5 छोड़ेंगे, तो 1.5 और 1.5 3 सेंटीमीटर का एरिया कम हो गया। तो 8 यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस थी, इसमें से 3 कम हो जाएगी, तो यहां से यहां तक की कितनी बचेगी? 5 बचेगी। हमने क्या लिख दी? 5 लिख दी। ऐसे ही इस साइड हमारी जो चौड़ाई है वो 5 दे रखी है बाहर वाले की, उसमें से 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे, दोनों जगह जब ये मार्जिन छोड़ेंगे तो 3 इसमें से कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी? 2 बचेगी। यानी कि बाहर वाला जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लेंथ तो 8 है और ब्रेथ यानी कि जो चौड़ाई है वो 5 है। अंदर वाले की आ गई लेंथ तो 5 आ गई और जो चौड़ाई है वो 2 आ गई। तो बाहर वाले के एरिया ये हो गया और अंदर वाले का एरिया, दोनों इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो मार्जिन है, उस मार्जिन का क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया। समझ में आया? बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। बस इसमें सबसे समझने वाली बात यही थी कि अंदर वाला जो हमारा डायग्राम जहां बनेगा, जहां हमें पेंट करना है, जो भी है, उसकी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई कैसे फाइंड करें, बस वो बात समझने वाली थी और इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एरियाज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, कि
एक स्क्वायर है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, मतलब एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है और उसने ये बोला है इज 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन दोनों का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उनका योग हमें 252 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले जो वर्ग है, 12 सेंटीमीटर साइड है जिस वर्ग की, स्क्वायर की, और एक 18 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उन दोनों का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उनका योग 252 दे रखा है। देन व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो देखो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया, इसकी साइड हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल हो गया, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा भाई, दोनों की एरिया की बात हुई है हमारे पास, तो इसका एरिया तो हो जाएगा 144 और इसका एरिया होता है L इंटू बी। L इंटू बी की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारे पास 18 है, B की है नहीं, कोई बात नहीं है, 18B। अब ये बोला है कि दोनों का जो एरिया आया है, ये दोनों, इन दोनों का सम देखो ए स्क्वायर प्लस L इंटू बी, वो 252 है, तो दोनों वैल्यू यहां पुट कर दी, 252 के इक्वल कर दिया, तो B की वैल्यू आ गई हमारी 6। जब B की वैल्यू हमारे पास है और L की वैल्यू हमारे पास है, तो पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा कितना आ गया पैरामीटर, 48 आ गया। बस ऐसे फाइंड करना था, समझ में आया। अब आज हमारा ये लगभग इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।